हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। डेप्रिसिएशन का चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया है। और बनाने के बाद आज हम लोग डेप्रिसिएशन को छोड़ करके अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बोला गया था, तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका प्रोविजन एंड रिजर्व। तो सर, प्रोविजन एंड रिजर्व तो थ्योरी चैप्टर है, क्या ये पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि थ्योरी के बिना अकाउंट्स अधूरा है। क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो क्या? आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सर, थ्योरी का नॉलेज कैसे पढ़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को अच्छे से आप ध्यान में रखोगे। ध्यान में रखने के साथ में आपको करना ये है कि आपको ये सारे क्लास एक बार घर जा करके लगा, मतलब घर जा करके, ऑब्वियस घर जाके ही लगाओगे, घर पे ही लगाओगे। तो क्लास को लगाने के बाद आपको करना क्या है कि इसका जो नोट्स नेक्स्ट डे आपके पास आएगा उसको आपको रिवीजन करते रहना है। तो क्या इतना सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है। फिर तो एमसीक्यू का सीरीज, क्वेश्चंस का सीरीज तो हम लेकर के आएंगे ही आएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। तो अभी फिलहाल इतना आप कर लीजिए। आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल @कॉमर्स वाला भैया बाई NWB के नाम से जो है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप उसे अभी ज्वाइन कर ले। और फिर भी अगर कोई फर्दर आप क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलिए आते, आज हमारा होगा 38th लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। सर, थोड़ा कुछ कुछ बताइए, सुना सुना सा वर्ड लग रहा है प्रोविजन एंड रिजर्व। देखो, प्रोविजन और रिजर्व, प्रोविजन होता क्या है? बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रोविजन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे। रिजर्व आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है। लेकिन आज उन चीजों को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे। वो आप पढ़ेंगे हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, कॉमर्स वाला भैया में। इसलिए ऐसे धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग प्रोविजन और रिजर्व पे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। तो सर, हम लोग यहाँ पे पहले चैप्टर समझेंगे क्या? बिल्कुल, पहले हम लोग क्या समझेंगे? चैप्टर समझेंगे। तो चैप्टर में देखते हैं कि प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो प्रोविजन इज मेड टू मेट द लाइबिलिटी। प्रोविजन इज मेड टू मीट, एक सेकेंड, हाँ, प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी। चलो, प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी, मतलब कि जो लायबिलिटी के बारे में हम जान रहे हैं उस लायबिलिटी को ओवरकम करने के लिए प्रोविजन बनाते हैं। जी सर, कैसे? जैसे कि सपोज दैट आपने क्या किया है, किसी को सामान आपने बेचा है। आप अपने प्रोडक्ट को क्या किए हो? किसी को सेल किए हो। तो जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करे हो तो सेल करते वक्त कुछ पैसा, मतलब कुछ प्रोडक्ट आप उधार में सेल किए हो जिसका पैसा अभी तक आप रिसीव नहीं किए हो। तो मेरे को एक बात बताना बच्चों कि अगर जब आप उसका पैसा रिसीव नहीं किए हो तो हो सकता है कुछ पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ पैसा आपका डूब जाएगा। तो यहाँ पे जब एक, जैसे कि आप किसी को वेटिंग पीरियड बोलते हो दो, जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि जब हमको किसी से पैसा लेना है तो जितना जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, और जब किसी को देना है तो जितना देर से देना पड़े। ठीक है, तो वो तो अपने कंडीशन में भी अप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोविजन का मतलब ये होता है कि
हमको पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ डूबने वाला है, लेकिन कितना डूबने वाला है ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप क्या किए थे कि आप किसी को सामान बेच दिए थे, कितने का, मान के चलो आपने किसी को 10,000 रुपए का सामान बेचा था। कितना का बेचा था? 10,000 का सामान बेचा था। उस बंदे ने बोला 2,000 रुपया अभी ले ले, बाकी तेरे को 8,000 में अगले महीने के 1 तारीख को दे दूंगा। अब वो अगले महीने का 1 तारीख आया, बोला 2 तारीख को दे दूंगा। 2 तारीख आया, 3 तारीख को दे दूंगा। 3 तारीख आया, 10 तारीख को दे दूंगा। 10 तारीख आया, अगले महीने को दे दूंगा। ऐसे करके टाल रहा है। फिर अचानक से वो आपको 5,000 रुपया दिया, बहुत रोते बिलखते 5,000 रुपया आपको ला करके दिया 3 महीने के बाद। अब आपका बचा उसके पास 3,000 रुपए। कितना बचा? 3,000 रुपए। अब वो बोल रहा है कि मेरा कंडीशन बहुत खराब हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में चलने लगेगा कि 3,000 रुपया तो मेरा गया। अगर ये 3,000 रुपया गया तो उस पैसे को ही हम लोग जो मान लेते हैं कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, कि डूब सकता है, क्योंकि पैसा तो हो सकता है मिले ना मिले, अनसर्टेनिटी वाला बात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी अनसर्टेनिटी वाला बात, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया कि आपको तो समझ में आ गया कि ये बंदा पैसा हमको देगा नहीं, तो ये आपका कहीं ना कहीं नॉन लायबिलिटी है। तो ऐसे जब नॉन लायबिलिटी के लिए हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो उसके लिए कुछ पैसा पहले से जमा करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। दैट इज प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिजर्व में। रिजर्व क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस। मतलब प्रॉफिट होने के बाद कुछ अमाउंट को निकाल करके रखना, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जो सिचुएशन आपको बिल्कुल नहीं पता है। प्रोविजन में आपको लायबिलिटी नोन था, वहां पे लायबिलिटी रिजर्व में आपका लायबिलिटी अननोन है। रिजर्व में आपका क्या है? रिजर्व में आपका, एक सेकेंड, रिजर्व में आपका लायबिलिटी जो है वो क्या है? आपका अननोन है। ठीक है, तो रिजर्व में जब आपका लायबिलिटी अननोन है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को मतलब अपने शेयर होल्डर्स को वापस ना दे करके, या फिर जो भी प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट में से कुछ पैसा बटना चाहिए, उनको वापस ना दे करके वो पैसे को कुछ आप जमा करके रख रहे हो, रिजर्व के तौर पे रख रहे हो, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो उसको मीट करने में ये काम आ सके। ठीक है, तो ये होता है प्रोविजन एंड रिजर्व। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोविजन, द टर्म प्रोविजन मींस एनी अमाउंट रिटेन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और रिटेन्ड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नॉन लायबिलिटी। बार बार देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड रिपीट हो रहा है, नॉन लायबिलिटी। ऐसा लायबिलिटी जो आपको लग रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन जब आप करते हो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो होता है जो आप पहले चैप्टर में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि अगर कोई मशीन आप खरीद करके ला रहे हो तो डेप्रिसिएशन में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रखते हो। ठीक है, 10% जो 10 साल तक चार्ज कर रहे थे बच्चे, वो क्या करोगे? 10 साल के बाद जब मशीन दोबारा खरीदोगे, दूसरा मशीन, उस मशीन के खत्म हो जाने के बाद, तब आप उस पैसे को कहीं ना कहीं उस मशीन के लिए यूज कर पाओगे। तो वो प्रोविजन बना के कुछ समय के लिए पैसा हम लोग रखते जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्रोविजन, जहां पे लायबिलिटी नोन होता है। क्योंकि अगर बिजनेस तो हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो बिजनेस हमारा चलते जाएगा। दैट मीन्स कि क्या? दैट मीन्स ये कि हम लोग ये मानते हैं कि फिर पैसे की जरूरत होगा, क्योंकि फिर मशीन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा पहले से जमा करके रखते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन लायबिलिटी। अब प्रोविजन, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट पे ही चार्ज करते हैं। रिजर्व, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में अभी आगे चल के आराम से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व का। वेट एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। हाँ चलो, प्रोविजन और रिजर्व। प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, दे आर estimates amount to be paid in future। मतलब ये एक एस्टिमेशन हम लोग लगाते हैं जिसको हम लोग इन फ्यूचर पे करेंगे। ठीक है, और रिजर्व आर एन इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी अराइजिंग प्रॉफिट टू मीट द फ्यूचर नीड्स। तो फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए जो पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रख रहे हैं आगे प्रॉफिट से निकाल करके, दैट इज
रिजर्व। अब थोड़ा सा इसको बड़ा इलेबोरेटेड वे में पढ़ते हैं, मीनिंग में पढ़ते हैं। इट इज क्रिएटेड टू मीट द नोन लाइबिलिटी, बार बार नोन लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी पहले से मेरे को पता है क्या? जी सर। इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी मेरे को पता नहीं है सर, ठीक है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेयर एज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन वर्ड बार बार आ रहा है, बार बार आपको एप्रोप्रिएशन वर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसका शुद्ध मीनिंग लिख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या था, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए देखो, प्रोविजन जो होता है किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए हम लोग पहले से, क्योंकि वो लाइबिलिटी अगर हमको नोन होता है तो ऑब्वियस है कि हम उसके लिए ही प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी हो गया। क्योंकि जब हम कोई पर्टिकुलर काम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन इट इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए, तो उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से रिजर्व को निकालते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करके कुछ पैसा कट करके, और इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम लोग प्रोविजन का यूज कभी नहीं करते हैं डिविडेंड पेमेंट के लिए, लेकिन रिजर्व का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन हमारा स्पेसिफिक होता है, नोन होता है, लेकिन रिजर्व हमारा अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए होता है। अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए होता है मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं जनरल सेंस में लिया जा गया है, ठीक है, और ये हमारा स्पेसिफिक सेंस में लिया गया है, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ ए प्रोविजन इज कंपलसरी, क्रिएशन प्रोविजन को क्रिएट करना कंपलसरी है, लेकिन रिजर्व को क्रिएट करना डिपेंड्स ऑन योर मैनेजमेंट और योर नीड्स, ठीक है। चलो, इट इज क्रिएटेड इवन देयर इज अ नो प्रॉफिट, प्रोविजन आपको तब भी मेंटेन करना होगा जब आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन रिजर्व आपको तब मेंटेन कर मतलब आप करोगे जब आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व के अंदर दो तरह का रिजर्व होता है, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये हम लोग करेंगे क्लास 12 में शेयर के चैप्टर में। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व के अंदर तीन रिजर्व है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल रिजर्व क्या होता है। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कि लगभग उसका यूज हम लोग सारे खर्चों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 1 लाख रुपया अपने पास रखे हैं, क्यों रखे हैं? अपनी बेटी की शादी के लिए, हमको हो सकता है कुछ कुछ एक्सपेंसेस लगेगा, तो वो 1 लाख रुपया अगर कोई गरीब आदमी अपने अकाउंट में रखा है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो वो 1 लाख रुपया स्पेसिफिक खर्च है जो कि वो अपनी बेटी की शादी में ही करेगा, दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व वो रखा है। लेकिन अगर कोई आदमी 2 लाख रुपए रखा है अपने अकाउंट में, क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो फ्यूचर में, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को हॉस्पिटल या बच्चे को पढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए रखा है, तो दैट इज जनरल रिजर्व। तो दीज आर दोज व्हिच आर जनरली क्रिएटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, मतलब उसको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई डिफाइंड पर्पस नहीं है, जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसको खर्च करा जाएगा। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक पर्पस का सॉरी, अगर बात करें स्पेसिफिक पर्पस का, तो दीज आर दोज व्हिच आर क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज स्पेसिफिक पर्पस। एग्जांपल इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन। तो अभी आपको इतना नहीं घुसना है, बस आप इतना जानो स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही रखा गया है, उसको आप जनरली हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका, अच्छा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे, चलो कोई बात नहीं, ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए था ऊपर, तो छोड़ो क्लासिफिकेशन, आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और रेवेन्यू रिजर्व आपका जो था, अच्छा अच्छा, सीक्रेट रिजर्व रिजर्व आ गया, ओके 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 ओके। रेवेन्यू रिजर्व,
These are the created out of the revenue profit which are earned out operating activities. They can be freely used for paying dividends. मतलब कि रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो कि आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को ऑपरेट करने में जो आप अर्न किए हो, जो प्रॉफिट आप अर्न किए थे, वो आपका हो गया रेवेन्यू रिजर्व, जिसको आप डिविडेंड के लिए भी फ्रीली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कैपिटल रिजर्व। These are created out of capital profit which arises out of नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपका नहीं मिला है। These cannot be used for paying dividends, जिसको आप डिविडेंड्स को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बट कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो देखो थोड़ा सा ना ये शेयर वगैरह वाला पार्ट आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि 11 के बच्चे अभी शेयर को भी उतने अच्छे से नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी आप जो बेसिक पढ़ रहे हो उसके कारण थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल ये सब जो टर्म है ये सब हम लोग 12th में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन सब चीजों को आप ध्यान में अच्छे से रखिए। हालांकि आप ये सोचेंगे कि कैपिटल रिजर्व में ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शेयर का यहाँ पे छोटा सा एक कहानी इन्वॉल्व हो जाता है, इसी के लिए थोड़ा सा ये टर्म डिफिकल्ट हो जाता है और कोई भी रीजन नहीं है। तो आज हम लोग इसका रखेंगे पार्ट 1, ठीक है। आज हम लोग इसका क्या रखेंगे, पार्ट 1 रखेंगे, और कल हम लोग रखेंगे इसका पार्ट 2। बोले तो कि 2 पार्ट में हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व। तो आज बेसिक पार्ट को हम लोग यहाँ पे टैकल किए, मतलब जो भी हमारा बेसिक पार्ट था, बेसिक उसको हम लोग किए, बेसिक पार्ट 1। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स एंड नथिंग इज मतलब आप समझ लो कि नो नीड टू वरी अबाउट द नोट्स एंड एवरीथिंग, जस्ट गो टू द वीडियो एंड यू नीड टू डू आफ्टर जस्ट वीडियो आपको करना क्या है, यू नीड टू रीड द पीडीएफ एंड मेक अ शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर playing with your life, that's why you have to make notes. That's all for today, thank you। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, नए एनर्जी के साथ, सेम क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।